सिर्फ हर बॉडी बिल्डर की एक इंस्पायरिंग स्टोरी होती है। आई थिंक एक ऐसा दिन होता है जब उसको पता होता है कि नहीं, मेरे को ये करियर चूज करना है। आपके लिए वो दिन कौन सा था? बहुत छोटी उम्र थी, 9th या 10th में था शायद मैं उस टाइम। कितने साल के होंगे आप? लगभग 14-15 साल का। तो उस टाइम ये था कि एक एथलीट लाइक ए पहलवान टाइप में, और मुझे बाद में पता लगा कि वो शक्तिनगर के SHO भी रहे हैं। बहुत पुरानी बात है। गुलाबी बाग जो स्कूल है उसमें मेरा स्कूल का सेंटर पड़ा 10th का। तो वो सामने से कोई अपनी सिस्टर को छोड़ते हुए आ रहे थे, तो वो सिस्टर तो आगे निकल गई, मगर मैं उन्हें आते भी देखा और जाते भी देखा। फिर मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया कि यार ऐसा क्या था इस बंदे में जिसे मैं जाते भी देखा और आते भी देखा और मेरी नजर नहीं हटी इस इंसान से। वो थी उसकी पर्सनैलिटी, वो थी उसकी मेहनत, जिससे उसने वो मुकाम हासिल किया। और मुझे अच्छा लगा कि मुझे जीवन में अगर बनना है तो ऐसा ही अपना शरीर बनाना कि लोग मुझे आते भी देखें और जाते भी देखें। मुझे वो पर्सनैलिटी बनानी है। आपने जब अचीव किया तब कैसे लगा आपको? आज तक लग रहा है। आज तक भी जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, दोस्त हैं, सभी वो कहते हैं कि सुदेश आप में कोई बदलाव नहीं आया, आप आज भी एक अच्छी पर्सनैलिटी है। तो मैं ऊपर कृष्णा जी से ये हमेशा छाया चाहता हूँ कि उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। The first competition that you fought was I think Mr. Delhi. या पहला कंपटीशन था वो। हाँ। आपने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताई थी ऑफ द कैमरा। जब आप मिस्टर दिल्ली जीत कर आए थे तो आपने क्या किया? जब मैं जीत कर आया था तो हमारे यहाँ दिल्ली में रानी बाग जगह है, वहाँ आर्या केसरी मिस्टर दिल्ली हुआ था, जो कि एक आर्या संस्था ने ही कराया था, जो आर्य समाजी जो लोग होते हैं उनमें से। और मुझे किसी ने कहा कि ऐसे ऐसे रानी बाग में चैंपियनशिप हो रही है। अब तो एक एथलीट के साथ बहुत बच्चे साथ में आ जाते हैं। हमारे टाइम पे तो ये होता था कि हम अकेले ही जा रहे हैं और अकेले ही आ रहे हैं। कोशिश तो ये करते थे कि जेब में किराया है भी या नहीं है, बस में लद के जाना है या कैसे जाना है, क्योंकि इतना कन्वेंस वगैरह का प्रॉब्लम रहती थी। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो चैंपियनशिप शुरू हो गई। चैंपियनशिप में मैं अपने बॉडी वेट में फर्स्ट आया। फर्स्ट आने के बाद में थोड़ा बहुत खाने के लिए गए, तो फिर दोबारा कॉल हो गई कि भाई जो लोग फर्स्ट आए हैं उन्हें चैंपियन ऑफ चैंपियन के लिए भी बुलाया जाएगा। तो मुझे उम्मीद कम थी, मगर ये था कि भाई यार मेरे से तो और भी तगड़े तगड़े लड़के आए हुए हैं। मगर पोजिंग अच्छी थी, क्योंकि मेरे जो गुरुजी हैं ब्रिजभूषण जी, तो उन्होंने मुझे तैयार इस तरीके से किया था कि कभी घबराना नहीं है बेटा, खेलना है तो मस्त होके खेलना है और दुनिया को दिखाना है, और आपको एक अलग ही तरीके से देखे, इस तरीके से बॉडी शो करना है। तो म्यूजिक पे भी मैंने शो किया उस टाइम, जबकि म्यूजिक का कोई चलन नहीं था इतना, तो म्यूजिक पे दिखाना शुरू किया। तो वो इतना फेम हो गया कि लोगों ने कहा कि बार बार मोर एंड मोर एंड मोर। हाँ, पीछे से ही। तो बाद में पता लगा कि आप चैंपियन ऑफ चैंपियन चुने गए हैं दिल्ली के। तो उस रात मुझे नींद ही नहीं आई, और वहाँ से नारपुर गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, उसी में मेरा जन्म हुआ है, और मुझे प्राउड है कि मैं उस गांव में पैदा हुआ हूँ और उस मिट्टी में ही खेला कूदा हूँ। तो जब मैं 7 किलोमीटर का रास्ता था, तो आप यकीन मानिए कि मुझे ये था कि मैं सुबह कब अपने गुरुजी तक पहुंच जाऊं और उन्हें मैं अपनी अचीवमेंट दिखाऊं कि गुरुजी मैं दिल्ली चैंपियन बन गया हूं। उनको नहीं पता था? उनको नहीं पता था, क्योंकि उस टाइम आपने देखा कि आप देख रहे हैं कि जैसे कि फोन वगैरह नहीं हुआते थे। अच्छा। क्योंकि मैं खबर कैसे दूं तो। और कंपटीशन लड़ने अकेले गए थे? अकेला गया था मैं। ओके। और फिर आप जीते? बच्चे ऐसे तो जानकार मिल ही जाते थे, मगर ये था कि वहां पर कौन किसकी हेल्प कर रहा है, सब अपने अपने में लगे हुए हैं, सब अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी पंपिंग कर रहे हैं कि भाई स्टेज पे उतरना है। और मैं आपको रोहन भाई एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि हमारे टाइम पे, आज की डेट में हमारे टाइम पे सिर्फ हम सिंदूर ऑयल में मिला के अपनी बॉडी को लगाना, या लिपस्टिक उस कलर की खरीदना और अपनी बॉडी पे पहले निशान बनाने, फिर उसको रगड़वा के ऑयल लगाना शाइन देने के लिए, ताकि मसल दिखे आपका, वो चीज भी करी है। और मतलब मुझे लगता था कि हमारे टाइम पे अगर वो थोड़ा पैसे के मामले में थोड़ा लोएस्ट था, तो उस टाइम इतनी महंगी बॉडी बिल्डिंग नहीं थी। मगर अब अगर महंगी बॉडी बिल्डिंग है तो आपको उतनी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, साथ के साथ आप उतना अचीव कर पा रहे हैं, आप उतना मैनेज कर पा रहे हैं।